हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से डिस्कस करने आया हूँ वेक्टर का ही कुछ आइडेंटिटी और कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम को आप लोग अच्छे से देखिए और आइडेंटिटी को भी पूरे माइंड में याद रखिए। यदि आपके पास आइडेंटिटी का गैलरी है तो कम समय में ही सब कुछ आप सॉल्यूशन या जैसे कुछ कर सकते हैं। एमसीक्यू हो या जैसे हो, जो भी हो आप कर सकते हैं। तो मैं आज वेक्टर ही डिस्कस कर रहा हूँ। अलजेब्रा वेक्टर लिख देता हूँ इसी तरह। मैथ्स किसके लिए? फॉर जेईई और गुडसेट के लिए यह है। तो कुछ टू रिमेंबर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग को याद रखना होगा। कुछ आइडेंटिटी डिस्कस करता हूँ। मैं बोला था पहले भी कि कुछ बीच बीच में लिखते चलूँगा, तो जैसे जैसे यूज होगा मैं लिखते चलूँगा। तो नंबर 1 है, पहले भी लिखा है कि लैग्रेंज आइडेंटिटी, आज एक और है वो लिखा रहा हूँ मैं। लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या है? ए क्रॉस बी ब्रैकेट डॉट सी क्रॉस डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे हम एक बताए थे स्केलर मल्टीपल ट्रिपल प्रोडक्ट्स में ए बी सी क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी होता है और ए क्रॉस बी डॉट सी होता है। ये दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं जो है। तो अब इसको हम अकेला मान लिया, ए से पहले है ना, अकेला ए डॉट ए वो हो गया। तो ए मान लिए पूरा ये है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ए डॉट क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस सी क्रॉस डी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं उस मेथड से। तो ये ए डॉट, अब इसका वैल्यू क्या होगा? ये मिडिल है तो मिडिल को पहले और रिमेनिंग को डॉट प्रोडक्ट डी, फिर माइनस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर होता है डी और रिमेनिंग डॉट प्रोडक्ट बी डॉट सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको अंदर अब ले जाइए, तब क्या आएगा हमारा? ए डॉट सी बी डॉट डी वेक्टर माइनस ए डॉट डी, ए डॉट डी बी डॉट सी, ये होगा। यानी इसका ये आइडेंटिटी आया। तो यहां मैं पूरा लिख देता हूं, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी का ये मेन फार्मूला हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग देखते चलिए और समझते चलिए। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कहीं भी आएगा आप इसको लिख सकते हैं। कैसे आया मैं सिंप्लीफाई कर दिया। ये फर्स्ट हुआ, नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग देखिए, ये मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नंबर 2, कुछ टू रिमेंबर के लिए मैं बता रहा हूं।
अब देखिए सेकंड पॉइंट इसका है 2 नंबर A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। मैं पहले लिखा हूं कभी इक्वल नहीं होगा, लेकिन कब इक्वल होगा? होगा इक्वल वेयर A एंड वेक्टर C आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट इक्वल। यदि देखिए बाहर है, यहां ब्रैकेट से भी बाहर है, जो बाहर वाला वेक्टर यदि कोलिनियर है तब इक्वल होगा, ऐसे नहीं होगा। अब थर्ड है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब इसका क्या होगा? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम एक पूरा ए मान लेता हूं या इसको अकेला मान लेता हूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये हुआ मिडिल, ये हुआ पैरेंथेसिस। पहले मिडिल लिखना है तो लिखिए, इसको सॉल्यूशन कर देता हूं, इसको 1 मान लेता हूं अकेला एकदम एक, ठीक है। तो बी, फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर डॉट सी क्रॉस डी माइनस पैरेंथेसिस, ये हुआ, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग बी डॉट सी क्रॉस डी, बी डॉट सी क्रॉस डी, ये आया। अब देखिए स्टूडेंट, इसका वैल्यू क्या होगा? ए सी, नहीं कुछ नहीं करेंगे, सी डी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस ए बी सी डी, ये होगा आंसर। यानी इसका फॉर्मूला ये बनेगा, सामने लिख देता हूं, देयरफॉर ए क्रॉस बी वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस डी, तो इसका रिजल्ट ये होगा। ये आइडेंटिटी हो गया, आप लोग इसको याद रखिए और यूज भी कीजिए कहीं, तो आपको आएगा ये। अब थर्ड पॉइंट, इसके बाद चलिए ठीक है, 1 मिनट टाइम देता हूं। बहुत अच्छे से समझते चलिए स्टूडेंट, मैं आइडेंटिटी बता रहा हूं, ये ऐसा लिखा आएगा, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब डिलीट करता हूं मैं। फोर्थ पॉइंट, ये मैं डिलीट करूंगा। फोर्थ पॉइंट है, डिलीट करूंगा स्टूडेंट। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, यदि इसके बीच का एंगल दिया है और इसको फाइंड करना है तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ये लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस फाई, where theta is the angle between
A and B, A and B, and phi is the angle between A क्रॉस B एंड C के बीच का एंगल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कभी भी ऐसा दिया रहे कि मैग्नीट्यूड भी दिया है और दो एंगल दिया है तो हमको इससे ये फाइंड होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। फिफ्थ में कुछ चेंज होगा। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। अब मैं डिस्कस करूंगा रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। इसको देख लीजिए और जल्दी से नोट कीजिए। यदि 3 वेक्टर दिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में और कहता है कि एंगल फाइंड करना है तो ऐसे निकालना होगा। ये डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, आपको आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए मैं डिलीट कर रहा हूं। अब फिफ्थ नंबर है पॉइंट फिफ्थ का फर्स्ट। पहले फिफ्थ पूरा लिख दूं क्या कर रहा हूं मैं, तब फर्स्ट सेकंड। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, जैसे ए ऐसे रेसिप्रोकल का साइन देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका होगा ए लिखा हूं तो यहां होगा बी क्रॉस सी अपॉन ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ये आएगा। और बी वेक्टर रेसिप्रोकल, अब यहां क्या होगा, बी सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी, ये आएगा। एक और है, इसे मैं लिख देता हूं, वेक्टर सी रेसिप्रोकल सिस्टम ए क्रॉस बी अपॉन, ये होगा स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट हुआ। ठीक है, सेकंड ऐसे ए, अच्छा इसमें और लिख दूं मैं, वेयर, कुछ वर्ड में लिख दूं तब ना समझ में आएगा। वेयर वेक्टर ए वेक्टर बी इसको रेसिप्रोकल एंड वेक्टर सी आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये अच्छा हो गया। ए डैश बी डैश क्या है, अब इसका सेकंड है ए डैश रेसिप्रोकल बी डैश इज इक्वल टू ए बी, तो सी होगा अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। और बी डैश क्रॉस सी डैश ए आएगा अपॉन ए बी सी। अब है सी क्रॉस ए डैश यानी रेसिप्रोकल सिस्टम ए इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, ए बी सी सी ए बी आएगा। ठीक है,
बी अपॉन ए बी सी, ये होगा सेकंड पॉइंट। थर्ड फोर्थ जो भी है देख लेता हूं कितने पॉइंट आएंगे इसके रेसिप्रोकल के, वो मैं सब लिख दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हुआ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स का। तो ए रेसिप्रोकल, बी रेसिप्रोकल, सी रेसिप्रोकल ये होगा। ए रेसिप्रोकल क्रॉस बी रेसिप्रोकल डॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट नहीं करेगा। अब मैं डिलीट करता हूं, ठीक है, लो तो एक मिनट। स्टूडेंट मन से ध्यान देना होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। कोई ऐसा नहीं है टॉपिक या प्रॉब्लम या आइडेंटिटी कि मैं मिस कर रहा हूँ, सब आपके सामने हम लिख रहा हूँ, आप लोग देखते चलिए और कैसे सलूशन करना है। आज एक प्रॉब्लम बनाऊंगा। एक लड़का हमसे, स्टूडेंट, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर दिया हूँ, फिर से रिक्वेस्ट किया, वही लड़का पहले भी रिक्वेस्ट किया था, एक क्वेश्चन में 2 बार बनाया, आज फिर एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, सर शॉर्ट में बताइए। हम ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड डिस्कस करता हूँ। थर्ड पॉइंट है, फिफ्थ का थर्ड, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इज इक्वल टू 1 होता है। तो कभी कभी किसी बुक में दिस इज इक्वल टू ये अपॉन हो जाएगा, या दिस इज इक्वल टू ये अपॉन हो जाएगा। मैं दिखा दिया 1 होगा, तो आप लोग देखिएगा। फोर्थ है आई कैप रेसिप्रोकल ऑफ, हमेशा आई कैप ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जे कैप रेसिप्रोकल ऑफ जे कैप ही होगा। के कैप रेसिप्रोकल ऑफ के कैप ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा। और फिफ्थ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए रेसिप्रोकल इज इक्वल टू बी डॉट बी रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट सी रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। दैट इज एंड ए डॉट बी रेसिप्रोकल इज इक्वल टू ए डॉट सी रेसिप्रोकल इज इक्वल टू बी डॉट सी रेसिप्रोकल 0। इस तरह से अलग होगा, डिस्टिंक्ट रेसिप्रोकल का 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 ही पॉइंट्स है, अब इसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए। मैं एक प्रॉब्लम बनाऊंगा, 34, 33 तक मैं आपको डिस्कस कर दिया था, आज है 34। ही है ना, क्वेश्चन तो मैं लाया हूं। 34 ही है, सही है। ठीक है स्टूडेंट, 34 नंबर है। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इसलिए मैं पेज लेने आया। क्वेश्चन तो याद ही है, लेकिन पेज रखना पड़ता है कि बाय द वे में भूल न जाऊं। ये सब तो नहीं लिखना है, क्वेश्चन लिख करके लाता हूं। Prove that problem
प्रॉब्लम रेड से लिखता हूं। प्रॉब्लम 34 है मेरा। प्रूव दैट A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A is equal to वेक्टर A, वेक्टर V, वेक्टर C का होल स्क्वायर। प्लस का बता दिया था, ट्वाइस ABC होता है, ये आइडेंटिटी भी है। प्रूव करने आ गया तो मैं कैसे करूंगा? अब LHS से मैं कर रहा हूं। LHS इज इक्वल टू A क्रॉस B। अच्छे से देखते चलिए स्टूडेंट, A मैं कैसे प्रूव कर रहा हूं। B क्रॉस C, C क्रॉस A, ये आया। अब मैं क्या बताया हूं आप लोग को, A क्रॉस B डॉट। अब इसके अंदर इसको क्या लिखना होगा, B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A, यही नहीं लिखना होगा। A डॉट B क्रॉस C, यदि A B C है, A डॉट B डॉट C होता है, तो A के प्लेस पर इतना है, B के प्लेस पर ये है, ऐसे में लिख दिया। देखते चलिए स्टूडेंट, अभी कोई नोट नहीं करो, ध्यान से देखो, यहाँ बहुत अच्छे समझना है। ये मैं भी आइडेंटिटी लिखाया हूं, अभी जो लिखा हूं आइडेंटिटी टू रिमेंबर में नंबर 3 में चेक कर लीजिए आप लोग, ये सेम लिखाया हूं। अब ये फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा, तो अब इसको हम अकेला मानता हूं, तो ये हो जाएगा हमको मिडिल, ये होगा पैरेंथेसिस। इसका फॉर्मूला A क्रॉस B, देखिए ये हुआ मिडिल, तो मिडिल C, यहां डॉट है, सॉरी स्टूडेंट, ये है डॉट, देखिए सामने C, और क्या होगा C, ये हुआ अदर रिमेनिंग डॉट प्रोडक्ट, B क्रॉस C डॉट A माइनस, अब ये हुआ पैरेंथेसिस A रिमेनिंग डॉट प्रोडक्ट अदर, B क्रॉस C डॉट प्रोडक्ट A। यहां इसको हम एक माना हूं, तो ए पैरेंथेसिस सही है, डॉट ए, तो इसको हम क्या लिखूं, बड़ा ब्रैकेट लिखता हूं। अब ये है C ब्रैकेट B क्रॉस C डॉट, ये ऐसे आएगा, डॉट A, ऐसे लिखेंगे, माइनस पैरेंथेसिस क्या है A, इसको अकेला माना हूं, तो इसको हम A लिखेंगे, और यहां रिमेनिंग अदर डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस C डॉट C, ये आया इतना। A क्रॉस B डॉट, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट, इस कलर में इसको अब हम लिख सकते हैं। ये लिखिए C B क्रॉस C क्रॉस नहीं, सॉरी,
ये तो अब कुछ नहीं लिखना होगा, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर दिया। सी ए माइनस ए, अब ये क्या होगा, बी सी सी, लिखिए बी सी सी, ये तो 0 डिग्री हो गया, ये नहीं रहेगा अब, ये तो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं ऊपर डिलीट कर रहा हूं, ओ ये है। मैं पहले आइडेंटिटी लिखा दिया हूं कि ऐसा में यदि 2 सेम आता है वेक्टर तो उसका आंसर 0 लिख देंगे। तो अब यहां क्या आएगा, ए क्रॉस बी ब्रैकेट के अंदर है डॉट सी वेक्टर। अब इसको 2 बार चेंज करेंगे, ये यहां आएगा सी, यहां माइनस, फिर भी यहां सी, तो प्लस हो जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, ए बी सी। अब इसको ब्रैकेट हटा करके ऐसे लिखिए। अब ये अंदर प्रोडक्ट होगा, डिस ऑर्डर में था, इसको ऑर्डर में कर दिया क्योंकि ये तो 0 हो गया, छोड़ दिया माइनस को उधर। तो अब ये इसको अंदर इंटू कीजिए, ए क्रॉस बी डॉट सी और इंटू में है ए बी सी। अब ये डिलीट कर रहा हूं स्टूडेंट, तब क्या होगा, ये भी हो गया मेरा ए बी सी, आ गया ये पहले से ऑलरेडी है ए बी सी वेक्टर। तो क्या लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू, ये प्रूव करना था, होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रूव हो गया। अब है 35 एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लड़का बहुत रिक्वेस्ट किया है हमसे, तो उसको मैं दूसरे मेथड, मेरे को भी तो टाइम लगता है सॉल्यूशन करने में, कैसे सॉर्ट करूं वो मैं सॉर्ट कर लिया। पहले वाले से तो शॉर्ट है या इजी है, दोनों में से कुछ तो लगेगा, शॉर्ट ही लगेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आइडेंटिटी नोट कराया था इसीलिए ये फॉर्मूला यूज किया। अब 34 जो क्वेश्चन है, 35 वो मैं लिख रहा हूं। अब इफ ए बी सी आर कोलिनियर, सॉरी, if A, B, C are mutual perpendicular vectors of equal magnitudes so that the vectors vector A plus vector B plus vector C is equally inclined to A, B and C। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड पहले से दिया है, अब मैच्युअली परपेंडिकुलर है, तो इसको कैसे करूं ये मैं दिखाता हूं। मैच्युअली परपेंडिकुलर मीन्स क्या हुआ, A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A इक्वल टू 0, ये हुआ मैच्युअली परपेंडिकुलर। ये मैं डिलीट कराऊंगा। ये मेरा लास्ट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है 35, फिर मैं कल बनाऊंगा 35। इफ ए बी सी, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर mutually perpendicular, mutually perpendicular vectors of equal magnitudes ऑर्थोगोनल भी लिख सकता है स्टूडेंट, मैच्युअली ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, इक्वल मैग्नीट्यूड्स so that the
vector is equally vector A plus B plus C is equally inclined to separate A, B, C. Vector A, vector B and vector C. इसको बहुत रिक्वेस्ट किया था तो मैं ये लास्ट मेरा है प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कल मैं दोबारा नया प्रॉब्लम से साथ मिलेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन है इफ A, B, C are mutually perpendicular या mutually orthogonal, vectors of equal magnitude, सब मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है, so that the vector A plus B plus C is equally inclined to A, B and C. इक्वली इंक्लाइन करके दिखाना है, कैसे इक्वल करना है वो मैं अभी दिखाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को मैं डिलीट करूंगा, नोट कर लीजिए आप लोग, मैं डिलीट करूंगा और फिर कैसे प्रूव करना है वो आप लोग देखिएगा। ये मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस का, तो मैं पहले बता दिया हूं, तो शायद वो कुछ अलग टाइप से था, तो रिक्वेस्ट किया लड़का, तो मैं आज ये फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट जला रहा था मैं, अब मैं डिलीट कर रहा हूं। सॉल्यूशन 35 का the given magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to magnitude of C, तीनों इक्वल है, and A dot B is equal to A dot C is equal to B dot C is equal to 0, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इसलिए 0 होगा। लेट थीटा 1 is the angle between vector A plus vector B plus vector C and vector A. Theta 2 is the angle between vector A plus vector B plus vector C and vector B. And 3 है, 3 लेना पड़ेगा। थीटा 3 is the angle between vector A plus vector B plus vector C and C, ये हुआ। ठीक है, एंगल तो मानना पड़ेगा, तो मैं फर्स्ट पहले कर रहा हूं, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, तो एक ही से प्रूव्ड हो जाएगा। सिमिलरली डायरेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं सब लिखूंगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आप लोग कहीं डाउट दोबारा आ जाए। ठीक है, तो वी हैव cos theta 1 is equal to this dot this upon A plus B plus C dot A upon magnitude of this A plus
बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? साइड में लिख देता हूं मैं, क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये मैं कर सकता हूं। तो ये तो इतना अकेला है, हमको इसको दिखाना है एक है cos थीटा 1 है इसका एंगल बीच का। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे, ये दोनों जीरो हो जाएगा, वो मैं शो कर दिया हूं, देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, के मैच्योरली परपेंडिकुलर दिया है ऑलरेडी, ए डॉट ए सिर्फ आएगा। तो इंप्लाई दैट cos थीटा 1 इज इक्वल टू ए डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब स्टूडेंट इसको हम मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ए डॉट ए को पहले मैं डिस्कस कर दिया हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूं मैं? का होल स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक तो कैंसल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, एक कैंसल हो जाता है तो मेरा क्या आएगा? cos थीटा 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, नीचे नहीं ऊपर लिखूं, चलो ठीक है, ये मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं ऊपर करता हूं। अब बन गया ये। डिलीट करूं ना स्टूडेंट? ये मैं ऊपर डिलीट कर रहा हूं, इतना ही में हो जाएगा, हो गया। अब देयरफॉर cos थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस, ये आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, थीटा 1 है, फर्स्ट के लिए ए था, ए आया, सेकंड के लिए बी है लास्ट में, तो बी आएगा, और इसके लिए सी आएगा। हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, ठीक है। यहां क्या करेंगे? थीटा 2 यहां बी, तो ये बचेगा, बी भी कैंसिल होगा क्योंकि यहां भी बी आएगा। अब थीटा 3 यहां सी होगा, ये आएगा, सी बचेगा। तो डायरेक्ट लिखो स्टूडेंट्स, चलिए लिखता हूं, ये मैं डिलीट कर रहा हूं, सिमिलरली करके लिख देता हूं। सिमिलरली cos थीटा 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन, तो नीचे ही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। क्यों लिखा? क्वेश्चन में दिया है सारे मैग्नीट्यूड एक है, तो बी को मैं ए के फॉर्म में कर रहा हूं, सबको मैं एक कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एंड cos थीटा 3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये पहले दिया हुआ है, तो ए बी सी ए में कर दिया मैं, तो तीनों इक्वल हुआ कि नहीं? देखिए cos थीटा 1 जितना है उतना है cos थीटा 2 है, और ये क्यों इंक्लाइंड आ गया? तो एविडेंटली cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3, तीनों इक्वल आ गया। इंप्लाई दैट थीटा 1 इज इक्वल टू
थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3. Hence vector A plus vector B plus vector C is equally inclined. इंक्लाइंस कर दिया विथ किसके साथ, विथ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. ये लाना था हमको. किसके साथ, क्वेश्चन में लिखा था ये इसके साथ इंक्लाइंस होता है, इक्वली इंक्लाइंस लिखा हूं मैं, इक्वली इंक्लाइंस विथ. ये देखिए आ गया, ये प्रूव करना था हमको. इक्वली इंक्लाइंस आ गया. ऐसे राउंड कर सकते हैं पेपर में भी, और एमसीक्यू में आया तो डायरेक्ट एंगल दिया रहेगा, कोई भी एंगल हो वो इक्वल होगा ही. ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट के बहुत रिक्वेस्ट पर, लेकिन हमको भी इसके साथ बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन सोल्यूशन बन गया. आपको इसमें टफ नहीं है, आपको थोड़ी सी तो कोई भी चीज़ में पढ़ना तो पड़ेगा. तो जहाँ 10% पढ़ना है इसमें 2% पढ़ना पड़ेगा, और 2% में आपको पूरा सोल्यूशन सही होगा. और ये नहीं, ये बोर्ड में भी चलेगा, और एमसीक्यू में तो समझ गए डायरेक्ट कैसे लिखना है. ठीक है, इक्वली इंक्लाइंस है तो ऐसे आप लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग को और कोई दूसरा डाउट क्वेश्चन होगा हमको रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो हो सकता है कि मैं दोबारा ये बोर्ड पर बना दूं. ठीक है, कोई क्वेश्चन आप दे दीजिए हमको, कोई भी कोई, लेकिन सिर्फ मैथ्स का. फिजिक्स केमिस्ट्री आई डोंट नो, नहीं जानता हूँ मैं, फिजिक्स का स्पेलिंग नहीं जानता हूँ. ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करूँगा वो नहीं आता हमको. मैथ्स के सिवा क्वेश्चन कुछ नहीं आता है. ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू.